हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक आईपीओ को जो है ओसवाल पंप्स लिमिटेड का। ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है सब्सक्रिप्शन के लिए फ्रॉम 13th ऑफ जून एंड विल बी अवेलेबल टिल 17th ऑफ जून फॉर सब्सक्रिप्शन। क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और क्या इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? क्या आपका ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ लिस्टिंग गेन्स तक के लिए होना चाहिए या एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल चुका है हमें? चलिए ये सब स्टडी करेंगे हम इस वीडियो में। ओसवाल पंप्स लिमिटेड कंपनी स्टार्ट हुई 2003 में। ऑलमोस्ट 22 साल पुरानी ये कंपनी है। कंपनी का काम है मैन्युफैक्चर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना पंप्स को। स्पेसिफिकली जो इस कंपनी का सबसे मेन फोकस है वो है पंप्स मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करने का। वो पंप्स चाहे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज हो, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए भी। इसमें सबमर्सिबल पंप्स इंक्लूडेड हैं, इलेक्ट्रिक पंप्स इंक्लूडेड हैं, प्रेशर पंप्स, मोनोब्लॉक पंप्स और कुछ कुछ ये इलेक्ट्रिकल पैनल्स, केबल्स एंड वायरिंग भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एज ऑन 31 अगस्त 2024 कंपनी ने 26,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है और ये सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं पीएम कुसुम स्कीम के अंडर। पीएम कुसुम स्कीम बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें फोकस किया जाता है एग्रीकल्चरल एरियाज में सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए, रेन्यूएबल एनर्जी को यूज करने के लिए। और इस कंपनी ने सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल किया है इस स्कीम के अंडर। इस कंपनी का जो फोकस है वो है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र जैसे एरियाज में। कंपनी ने लास्ट 3 सालों में 17 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है और वहां से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं। इसमें जो शेयर्स का प्राइस बैंड रखा गया है वो है 584 टू 614 रुपीज पर शेयर। एक लोट में होंगे अराउंड 24 शेयर जिसके लिए आपको पे करने होंगे 14,736 रुपीज। रिटेलर्स का कोटा रहने वाला है 35% का। जो ये कंप्लीट आईपीओ इशू साइज है वो है अराउंड 1387.44 करोड़ का। 1387 करोड़ का ये आईपीओ है जिसमें फ्रेश इशू है अराउंड 890 करोड़ का और 497.44 करोड़ जाने वाले हैं कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास। ये ऑफर फॉर सेल के अंडर है। कंपनी का कहना है वो इस फंड का यूज करने वाले हैं सबसे पहले अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जो भी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए इस कंपनी को चाहिए। सेकेंडरी, कंपनी एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स को पे करना चाहती है इस फंड्स के थ्रू। एंड थर्ड यूज है इन्वेस्टमेंट करने का अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी में, ओसवाल सोलर में, जो करनाल में अभी प्रेजेंट है। और इस कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्टॉल करना चाहते हैं। कंपनी का कहना है कि उनके पास एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स ऑलरेडी है जिसको फुलफिल करने के लिए उनको और ज्यादा प्लांट की जरूरत है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करें तो एज ऑन 31 मार्च 2022 कंपनी के पास जो एसेट्स थे वो थे अराउंड 222 करोड़ के और 31 दिसंबर 2024 में हो गए 1096 करोड़ के। अराउंड 4.5 टाइम्स एंड दिस इज अ ह्यूज जंप। रिवेन्यू की बात करें, 22 में कंपनी का रिवेन्यू था 361 करोड़ का, अब हो चुका है 1000 करोड़, मोर देन 3 टाइम्स इन 3 years। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी सेम कहानी है, 17 करोड़ से 216 करोड़। नेटवर्थ कंपनी की इंक्रीज हुई है। टोटल बोरोइंग भी कंपनी की मल्टीप्लाई हुई है, 87 करोड़ से अब आ चुके हैं 346 करोड़ पे। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो इस कंपनी ने अपना इक्विटी पे अभी तक रिटर्न जनरेट करके दिया है वो दिया है अराउंड 81.85% का, यानी ऑलमोस्ट 82% का, विच इज वेरी ह्यूज। कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो अभी 0.42 है। इट इज नॉट अ कंसर्निंग थिंग, बट स्टिल कंपनी आईपीओ के रेज किए हुए अमाउंट से इस बोरोइंग को भी पे करेंगे, ये डेट टू इक्विटी रेशियो और भी अच्छी इंप्रूव होगी। पैट मार्जिन कंपनी के अराउंड अभी 12.8 के हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू काफी ज्यादा है 38.14 की। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का जो पहले है इस आईपीओ आने से वो रहा है अराउंड 9.82 का और अब हो जाएगा 25.35 का। पीई रेशियो, कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है उसकी वैल्यूएशन होने वाली है उसके बाद अराउंड 24 की, विच इज एट पार। अंडर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है, बट स्टिल इट इज फ्लैट। इसको हम एक फ्लैट नजरिए से देख सकते हैं, ओवर वैल्यूड नहीं है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इस कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इसका डाइवर्सिफाइड और एक्सपेंडिंग पोर्टफोलियो।
अंडर द पीएम कुसुम स्कीम। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग सेक्टर है कंपनी का जिसमें ये काम करती है, और गवर्नमेंट का फोकस इस फील्ड में हर साल बढ़ रहा है। जब भी बजट हमारे अनाउंस होते हैं उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बजट एलोकेट किया जाता है वो ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज कर रहा है, और उसका फायदा इस कंपनी को नो डाउट देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करें इस कंपनी की वीकनेस की, सो इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है कि पीएम कुसुम स्कीम में ये कंपनी नंबर 1 है, वही इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा वीक फैक्टर भी है। क्यों? बिकॉज कल को अगर कंपनी को इस गवर्नमेंट से ये फर्दर आगे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते, आगे टेंडर्स नहीं मिलते, सो इस कंपनी का जो 78% रिवेन्यू आया है वो आया है अराउंड इस साल का सिर्फ इसी स्कीम से। और कल को अगर इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले तो इस कंपनी के लिए एक ह्यूज सेटबैक हो सकता है, बिकॉज ऑल भी कंपिटिटर्स हैं इस कंपनी के, शक्ति पंप्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स। ऑल्दो अभी तक वो इस पीएम कुसुम स्कीम के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है, बट स्टिल कल को अगर वो भी इस पे फोकस करते हैं तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे ह्यूज डेंट लग सकता है और इन्वेस्टर्स को काफी लॉस देखना पड़ सकता है। सेकेंडरी जो इस कंपनी का रिस्क है वो है इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो लास्ट 2 से 3 ईयर्स में ह्यूजली ग्रो करे हैं। जब भी ऐसे किसी कंपनी में लास्ट 2-3 साल में या 1-2 सालों में फाइनेंशियल्स में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर भी होता है। क्या ये सिर्फ आईपीओ को लाने के लिए ये सारी ग्रोथ दिखाई गई? क्या कुछ मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं है? सो ये सारी चीजें इस कंपनी के लिए थोड़ा सा वीक फैक्टर भी है। सो नाउ द मेन क्वेश्चन, क्या इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? अगर आप एक मीडियम रिस्क टेकर है, हाई रिस्क टेकर है और आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप इस आईपीओ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद भी इस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं लो रिस्क इन्वेस्टर्स को प्रेफर इसीलिए नहीं कर रहा इस कंपनी में, जस्ट बिकॉज कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं लास्ट 2-3 साल में ही ग्रो हुए हैं, जो लास्ट 20 सालों में नहीं हुआ वो 3 सालों में हो गया। ऑल्दो हो सकता है बिजनेस में कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल एज अ लो रिस्क इन्वेस्टर आपको ऐसी कंपनी के लिए अभी थोड़ा सा समय के लिए दूर रहना पड़ेगा। हम 1-2 साल तक इस कंपनी के फंडामेंटल्स को और स्टडी करेंगे, और अगर आगे की चल के भी कंपनी ऐसी ही ग्रोथ दिखाती है, इनफैक्ट इसी रेट पर ग्रो करती है, तो भी इस कंपनी में हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अभी के लिए लो रिस्क इन्वेस्टर इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोविजन। अब बात करें लिस्टिंग गेन्स की, अगर आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए, यानी जिस दिन ये शेयर्स लिस्ट होंगे आप कुछ प्रॉफिट लेके इन शेयर्स को सेल कर देंगे, सो उसके हिसाब से भी जो ये अभी तक आईपीओ है जो इसमें जीएमपी चल रहा है वो अराउंड है 10-15% का, बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है अभी भी इसके अंदर जो लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन है। फर्दर अभी जो ये वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, मार्केट्स में कॉन्टिन्यूअस गैप डाउन देखने को मिल रहा है, और उस दिन अगर सेंटीमेंट्स और खराब होते हैं तो ये लिस्टिंग गेन्स और भी ज्यादा कम हो सकते हैं। दैट्स वाई अगर आप 10% के लिए रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मल्टीपल लोट्स में अप्लाई ना करके मिनिमम 1 से 4 लोट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इस आईपीओ से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। थैंक यू and do subscribe me for such meaningful content.